चलिए अब उसी लिसनर को लेकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बात कर रहे थे हम लोग यू को, यू के बारे में लोग समझ चुके हैं। अब उसी यू के बारे में बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और हम लोग अब उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। डिस्कशन में ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने बात कर लिया स्पीकर का और लिसनर की बात हो चुकी है। अब एक बचा हुआ है अदर्स वाला सेक्शन। ओके, तो बात हम लोग अभी हैं डिस्कशन में लेकर। डिस्कशन, इस डिस्कशन में बात करते हैं सबसे पहले हम लोग स्पीकर को लेकर कि स्पीकर का काम क्या है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिसनर को लेकर और तीसरा आते हैं अदर्स को लेकर, जिसमें स्पीकर में आपको बताया गया कि आई और वी, आई और वी। वास्तव में तो वी क्या है, आई प्लस अदर का सेक्शन आता है, ध्यान रखिएगा। और आई जो है जब डिस्कशन होता है तो आई उसमें एक्टिव रहता है, वी भी उसमें एक्टिव ही कह देते हैं। एक्टिव नॉन एक्टिव दोनों आ सकता है। ओके, एक्टिव और नॉन एक्टिव का सेंस आ जाता है, ध्यान रखिएगा। लिसनर की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो लिसनर में यू या जैसा आप जानते हैं ऑल ऑफ यू लिख सकते हैं, इसे भी हम लोग एक्टिव कहते हैं। और अदर जो होता है उसे हम लोग नॉन एक्टिव कहते हैं। वो डिस्कशन में एक्टिव रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ध्यान रखें। जैसे कि मैं और आप, मैं स्पीकर, आप लोग लिसनर, और बात हम लोग किसी और पर्सन के बारे में कर सकते हैं। मैं अपने दोस्त के बारे में कर सकता हूँ, आप अपने फ्रेंड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो वो फिलहाल यहाँ पे मौजूद तो है नहीं, यानी स्पीकर एक्टिव, लिसनर एक्टिव और जो अदर है वो नॉन एक्टिव हो जाएगा। जिसमें यू के बारे में हम लोग को जानकारी अभी तक ये मिला है, ध्यान रखेगा। ओके, कि यू पर्सन है, ये पर्सन के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। यू प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है। यू सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, यही यू सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। ओके, अब ये पर्सन है और प्रोनाउन के लिए आ रहा है, इसी वजह से हम लोग इसे पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है तो हम लोग इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो पर्सन के लिए आ रहा है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, और यह सिंगुलर है। ओके, यह क्या है, सिंगुलर है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ऑल ऑफ यू होता है, सम ऑफ यू, बोथ ऑफ यू होता है। ओके, कहीं कहीं इसी यू को हम लोग प्लूरल फॉर्म में भी लिख देते हैं, तो ये सिंगुलर भी और ये प्लूरल भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आप इतना कह सकते हैं, इसके बारे में इतनी जानकारी हम लोगों के पास अवेलेबल है। अब आते हैं हम लोग अदर्स में। अब अदर्स में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो अदर्स में बात करते हैं, आप किसी और के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो जो हो। जैसे स्टेटमेंट मिला लेते हैं, ध्यान रखिएगा। दो पर्सन की कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। ओके, चलिए दो पर्सन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए अब इनके बारे में, इसका नाम सपोज करते हैं ये ए है और इसका नाम सपोज करते हैं बी है, ध्यान रखेगा। अब ए, ध्यान रखेगा, इस ए को हम लोग स्पीकर कह देते हैं कि यह इस सेंटेंस का स्पीकर है, और यह जो डिस्कशन होने वाला है इसका यह लिसनर है, सुनेगा। अब ए अगर बोलना चाहे तो ए कुछ भी बोल सकता है। तो ए जो है किस प्रकार की बातें बोलता है वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, एक मिनट। चलिए बात करते हैं ए अब क्या क्या बोल सकता है। जैसे ये ए है और वो बी है। अब ए जो है बात बोलता है, कहता है रोहित इज अ गुड पर्सन, रोहित इज अ गुड पर्सन। अब यहाँ ए और बी, इतना मान के चलिए कि यह जो पर्सन है इसका नाम ए है और वह जो पर्सन उसका नाम बी है। अब ए कहता है रोहित इज ए गुड पर्सन, रोहित एक गुड पर्सन है। तो रोहित जो है इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी है, ये जो डिस्कशन हो रहा है कैसे में कहीं पर शामिल है तो नहीं शामिल है। क्या वहां पर रोहित मौजूद है तो नहीं मौजूद है, तो रोहित कोई और हो गया, यानी वो अदर। इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। ध्यान, जो स्पीकर होता है इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, यही मैं लिख भी देता हूं, ध्यान रखेगा।
जो स्पीकर होता है इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन कहेंगे? फर्स्ट पर्सन कहेंगे। और जो लिसनर होता है इसको हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर और सेकंड पर्सन में लिसनर। बात करते हैं अदर्स का, तो अदर को हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। तो पर्सन भी तीन प्रकार के दिख जाएंगे आपको। एक फर्स्ट पर्सन जिसमें स्पीकर आता है, सेकंड पर्सन जिसमें लिसनर आता है, और थर्ड पर्सन किसी और को। जैसे कि मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं, तो सेकंड पर्सन किसी और के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ध्यान रखें, तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे रोहित थर्ड पर्सन है। ऐसा भी कहा जा सकता है, ध्यान रखेगा, सीता इज ऑनेस्ट। सीता इज ऑनेस्ट, तो सीता भी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ही इज कमिंग। आप जिसने जहां पर आपने रोहित का यूज किया है, तो हो सकता है हम लोग किसी का नाम लेके या नाम उसका ले रहे हैं, पहले एक बार नाम लिया जा चुका, उसके बाद उसका क्या नाम बार तो बार लेंगे नहीं, इसलिए प्रोनाउन। तो ही भी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। फिर ऐसा कर सकते हैं सी वाज वेटिंग। सी वाज वेटिंग। सी थर्ड पर्सन। सी थर्ड पर्सन। ऐसा बोल सकते हैं इट इज ब्लैक। इट इज ब्लैक। इट थर्ड पर्सन। इट थर्ड पर्सन। सेंटेंस ऐसा ही बोल सकते हैं कि दे विल हेल्प यू। दे विल हेल्प यू, यानी वे लोग जो है आपकी मदद करेंगे। तो वे लोग कौन है? कोई और तीसरा पर्सन है, तो ये भी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो सकता है, ध्यान रखिए। आप दो व्यक्ति का नाम एक साथ ले सकते हैं। रघु एंड मधु विल हेल्प यू। रघु एंड मधु विल हेल्प यू, तो रघु एंड मधु ये भी हो गए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अदर्स से हम लोग रिलेट करेंगे, तो अदर्स का शेष चलाता है थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन में कौन कौन आ सकता है? आपने देखा ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। या नेम हो सकता है। नेम किसका हो सकता है? तो एनिमल का, किसी जानवर का आप नाम ले सकते हैं, किसी थिंग का नाम ले सकते हैं, ओके, किसी पर्सन का नाम ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेम सिंगुलर भी हो सकता है, और नेम चाहे तो वो क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। तो ये रहा हम लोगों का क्या चीज? थर्ड पर्सन से रिलेटेड बातें, नहीं, ध्यान रखिएगा। इनको नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटाकर मैं आगे की प्रोसेस को कैरी करता हूं। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं।
इसी थर्ड पर्सन में आप शामिल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहां बात करते हैं थर्ड पर्सन में। तो इसी थर्ड पर्सन जैसे यहाँ नाम लिखा गया है, ध्यान रखेगा, तो थर्ड पर्सन में आप ऐड कर सकते हैं क्या चीज़, जैसे एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकती है, या बहुत सारे बॉयज़ हो सकते हैं, बहुत सारे गर्ल्स भी हो सकते हैं, एक पेन हो सकता है, एक से ज़्यादा पेन्स भी हो सकता है, ध्यान रखें। तो ये सब जो है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन लेंगे, ध्यान रखेगा। जैसे आई, वी, यू, या बात करते हैं ऑल ऑफ यू, ही, सी, इट और दे को लेकर हम लोग बात करते हैं। बस इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ध्यान रखेगा। अब इसमें बात करते हैं आई को लेकर। जैसा आई हम लोगों को मालूम है कि आई एक के लिए आता है, यानी इसे एसएल लिखते हैं, सिंगुलर। आई जो है किसी एक के लिए आता है तो वो एसएल यानी सिंगुलर है। वहीं वी जो है ये एक से ज़्यादा के लिए आता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। और एसएल सिंगुलर जो है, ध्यान रखेगा, यह मेल के लिए भी आता है, किसके लिए, मेल, और फीमेल के लिए भी। आई जो है अगर कोई लड़का है तो वह भी अपने आप को आई कर सकता है, कोई लड़की है तो वह भी अपने आप को आई के रूप में प्रेजेंट कर सकती है, ध्यान रखेगा। वी का भी सेम कंडीशन है, यह भी मेल के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, दोनों यूज कर सकते हैं। यू सिंगुलर, ओके, मेल के लिए आ सकते हैं, फीमेल के लिए भी, फीमेल। अगर मेरे सामने सपोज करते, ध्यान रखें, कोई लड़का है तो मैं उसे भी यू कर सकता हूं, ओके, और कोई लड़की है तो मैं उन्हें भी यू कर सकता हूं, ध्यान रखें। ऑल ऑफ यू प्लूरल के लिए, ओके, मेल के लिए ये भी, और फीमेल के लिए भी इसका ही यूज किया जाता है। आगे आते ही, तो ही का यूज सिंगुलर एक के लिए किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, इसका यूज कहीं से भी फीमेल के लिए यूज नहीं होता है। बात करते हैं सी का, तो सी का भी यूज सिंगुलर के सेंस में आता है, लेकिन सी का यूज याद रखेगा सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, फीमेल के लिए, इसका यूज मेल के लिए नहीं यूज होता है। ईट का यूज बारे में बात करें, ध्यान रखेगा, तो ईट जो है वो सिंगुलर के लिए आता है, ओके, और यह मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए भी यूज होता है। आगे हम लोग इसका यूज जस्ट देखने वाले हैं, ध्यान रखेगा, यूज ऑफ इट हम लोगों को करना है। और यह नॉन लिविंग के लिए भी आ जाता है, नॉन लिविंग निर्जीव के लिए आता है। दे के बारे में बात करते हैं, तो दे हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखेगा, ये ध्यान रखेगा, मेल के लिए भी, मेल प्लूरल हो तो वो भी ठीक है, फीमेल प्लूरल हो तो वो भी ठीक है। और वही मेल और फीमेल अगर दोनों मिल गए, जैसे अगर सिर्फ लड़का है तो उसका भी हम लोग, सिर्फ बॉयज़ है जैसे बॉयज़, तो बॉय जैसे एक सिर्फ बॉय रहेगा तो बॉय के लिए हम लोग ही लिखते हैं, सिर्फ एक गर्ल रहेगी तो इसके लिए हम लोग सी लिखते हैं। वही बॉयज़ रह गया प्लूरल तो इसके लिए दे, गर्ल्स रह गए प्लूरल इसके लिए भी दे का यूज। वही बात करते हैं ए बॉय एंड गर्ल, ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की, इसके लिए भी दे का यूज करते हैं। यानी सिर्फ मेल रहा तो उसका भी प्लूरल दे, सिर्फ फीमेल रहा तो उसका भी प्लूरल दे, या दोनों मिक्स करके आ जाते हैं तो उसका भी प्लूरल दे यूज हो जाता है, ओके, मेल फीमेल। या मैं एक लिख देता हूँ मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल, इसके लिए भी यूज होता है, ध्यान रखेगा। नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज होता है, लेकिन प्लूरल सेंस में। तो ये रहा आई, वी, यू। तो आई जैसे मैंने कहा ये सिंगुलर एक के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, वी प्लूरल मेल फीमेल दोनों के लिए, यू सिंगुलर मेल और फीमेल दोनों के लिए, ऑल ऑफ यू प्लूरल मेल और फीमेल दोनों के लिए, ही सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए। जैसे यहाँ बॉय है तो बॉय के लिए क्या आया, ही आया, ओके, गर्ल है तो इसके लिए क्या आया, सी आया। तो सी का यूज सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, ध्यान रख। ईट ध्यान रखिएगा, मेल के लिए भी आ सकता है, फीमेल के लिए भी आ सकता है, और नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है। दे के बारे में बात करते हैं तो ये मेल फीमेल, मेल प्लस फीमेल और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। इस साइड नोट कीजिए, मैं उस साइड वाला इरेज करता हूं। चलिए
अब एक एग्जांपल्स में समझाता हूं कि आई और यू जो है ये किस प्रकार से दोनों के लिए आता है, यानी बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए। ओके, जैसे कोई बॉय जो है किसी गर्ल को कुछ कहता है सॉरी, बॉय क्या कहता है कि आई रिस्पेक्ट यू। ओके, तो यहां आप बात कीजिए, जब कहा गया कि एक लड़का एक लड़की को कहता है आई रिस्पेक्ट यू, तो आई किसके लिए आया हुआ है, बॉय के लिए। यू किसके लिए आया हुआ है, इसी गर्ल के लिए। तो आई जो है यहां पर किसके लिए आया, मेल के लिए। ओके, यू फीमेल के लिए। बात सही रहा। अब यही गर्ल अगर बॉय को कह दे, गर्ल बॉय को कह दे, क्या कह दे कि आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट। तो इस बार आई किनके द्वारा यूज हुआ है, गर्ल के लिए। तो आई बात के लिए आया हुआ है, फीमेल के लिए। यू किसके लिए आया हुआ, इसी बॉय के लिए, यानी ये किसके लिए आ गया, मेल के लिए। तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आई मेल और फीमेल दोनों के लिए और यू भी मेल और फीमेल दोनों के लिए आ सकता है। नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन से जुड़ी हुई काफी जानकारी हम लोगों के पास आ चुकी, ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं पर्सनल प्रोनाउन से जुड़ा हुआ जो मेन पॉइंट है वो मैं रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन अभी समाप्त नहीं होने वाला है, पर्सनल प्रोनाउन बहुत लंबा है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप बस अवेयर होकर क्लास को देखिए और नोटबुक में सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन में कितना डिटेलिंग है और कितना चीज हम लोग छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं जब हम लोग कहीं और पढ़ते हैं या किसी और प्रोसेस से पढ़ते, ध्यान रखेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन में कितनी सारी जानकारी आप गैदर कर सकते हैं, जो अभी तक आपने देखा होगा कि एक आई, वी, यू सब के बारे में अब आपके पास जानकारी आ चुकी होगी, ध्यान रखेगा। तो पर्सनल प्रोनाउन में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे आपको पहले समझाया होगा, इसकी दो कैटेगरी है। एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। सेकंड है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये दो कैटेगरी निकल के आती है, ध्यान रखेगा। बात करते हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में, तो इसमें जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सब को हम लोग समझ चुके हैं। इसी के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू ही रहता है, ही, हिम, सी, हर, इट और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम निकल के आता है, ध्यान रखेगा। आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्ट और दे सब्जेक्ट और देम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हुआ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, ध्यान रखिएगा, आप उसका आंसर बताएं विद लॉजिक। जैसे कहा गया ही और हिम सॉ मी और आई यस्टरडे, मी और आई यस्टरडे। और एक चीज मैं समझा देता हूं, ध्यान रखेगा। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, तो ऑब्जेक्ट जो है आपको दो जगह दिखता है। एक ध्यान रखेगा वर्ब के बाद, वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट आपको दिख जाता है, इस बात से आप अवेयर है कि वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान रखिएगा। या मैं इसको और डिटेल्स में बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, अभी क्वेश्चन मत लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप हेडिंग ही कर लें, छोटा सा पॉइंट है, डिस्कशन करके आगे बढ़ता हूँ। ओके, कॉन्सेप्चुअल मेथड से सीख ले, वही समझते, ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है या जो ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान रखें, ये सेंटेंस में दो जगह दिखता है, एक वर्ब के बाद दिखता है और एक प्रीपोजिशन के बाद दिखता है। वर्ब और इस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। कैसे ढूंढिएगा ऑब्जेक्ट, ये आपको बहुत पहले सिखाया जा चुका है, ध्यान रखेगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको एक व्हाट का रिप्लाई देना पड़ता है और एक whom का रिप्लाई देना पड़ता है। किसका रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई और whom का रिप्लाई देना पड़ता है। एग्जांपल देखता हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे दे हैव इनवाइटेड, दे हैव इनवाइटेड, उन लोगों ने इनवाइट किया है, इनवाइटेड वर्ब है। लेकिन यहां तो एक क्वेश्चन उठता है, अगर आप यहीं पे फुल स्टॉप दे दें तो सेंटेंस ये सही नहीं बनेगा, क्योंकि आप कह सकते हैं सर दे हैव इनवाइटेड, उन लोगों ने इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन सर ये तो जानकारी ही नहीं बताई जा रही कि किन को इनवाइट किया है। दे हैव इनवाइटेड whom, उन लोगों ने इनवाइटेड किया है, तो किन लोगों को इनवाइट किया है, यानी इस वर्ब का यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का यहाँ पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम लोग वही ऑब्जेक्ट देंगे, तो सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह से कि दे हैव इनवाइटेड, दे हैव इनवाइटेड फ्रेंड्स, दे हैव, उन लोगों ने दोस्तों को आमंत्रित किया, फ्रेंड्स को इनवाइट किया। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दे हैव इनवाइटेड यू, ये भी आप कह सकते हैं। दे हैव इनवाइटेड मी, दे हैव इनवाइटेड अस, दे हैव इनवाइटेड किसको, दे हैव इनवाइटेड टीचर्स, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये सब जो है ध्यान रखेगा, ये इस वर्ब का, यहाँ जो इनवाइटेड वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। ओके, तो ये हम लोग हो गए वर्ब के ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे ये हुआ वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब जहां पर आपको प्रीपोजिशन दिख जाता है, क्या दिखता है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद भी हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट देने का काम करते हैं। तो एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस समझते हैं किस प्रकार से, जैसे पहला सेंटेंस कहा गया है, द फ्रेंड्स ऑफ मोहित, द फ्रेंड्स ऑफ मोहित। अच्छा, यहां मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं, द फ्रेंड्स ऑफ मोहित इज और आर कमिंग, यहां पे इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए। ओके, हिंट कीजिए, इज होना चाहिए या आर होना चाहिए, कोई तो रिप्लाई बनेगा। द फ्रेंड्स ऑफ मोहित इज और आर कमिंग, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। हम लोग जो वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाते नहीं, हम लोग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो ये सब्जेक्ट, और फ्रेंड सब्जेक्ट में क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब क्या लग जाएगा, प्लुरल आर। क्लियर। अब यहाँ आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जैसे यहाँ मोहित ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है, मोहित क्या है, पर्सन है। अब हो सकता है कि मैं मोहित नहीं लिखना चाहता हूं, मैं मोहित की जगह पे उसका प्रोनाउन लिखना चाहता हूं। तो बात जो ही करते हैं मोहित का, तो मोहित के लिए प्रोनाउन क्या चलता है, ही, मोहित, मोहित ए बॉय, एक लड़का है, और इसके लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही आता है, क्या आता है, ही। अब स्टेटमेंट बनाते हैं, द फ्रेंड्स ऑफ मोहित। अब यहां देख सकते हैं कि मोहित क्या है, इसके लिए ही आ रहा है, लेकिन ही क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, ही क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ही सब्जेक्ट और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द फ्रेंड्स ऑफ मोहित की जगह इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, द फ्रेंड्स ऑफ हिम आर कमिंग, द फ्रेंड्स ऑफ हिम आर कमिंग। अब आप एक बार सोच के देखिए, क्या आपने आज तक कभी ऐसा सेंटेंस लिखा है, आपने आज तक कभी ऐसा सेंटेंस खुद से बना के लिखा है, ध्यान रखेगा। हम लोगों को जो प्रोनाउन सीखना है, तो सिर्फ प्रोनाउन ही नहीं सीखेंगे, ग्रामर ही नहीं सीखेंगे, एरर ही नहीं सीखेंगे, सेंटेंस मेकिंग भी सीखना है कि यहाँ पर जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स हम लोग सीख रहे हैं, इसका यूज हम लोग अपने सेंटेंसेस में कर पाए, इसका भी आपको ध्यान देना है। एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, ध्यान रखेगा, इस साइड वाला, अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पेस है,
दूसरा, द क्लास ऑफ रागिनी, द क्लास ऑफ रागिनी इज अट्रैक्टिव, द क्लास ऑफ रागिनी इज अट्रैक्टिव। यहां पर भी देख सकते हैं ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद रागिनी ऑब्जेक्ट, प्रिपरेशन में रागिनी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मुझे क्या करना है कि मुझे रागिनी नहीं लिखना है, रागिनी, इसके जगह पे मुझे प्रोनाउन लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो रागिनी का, रागिनी एक गर्ल है तो गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, सी का ऑब्जेक्ट हर, तो हम लोग उसके जगह हर लिख देते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा द क्लास ऑफ हर, द क्लास ऑफ हर, ऑब्जेक्ट हो गया, इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। तो यहां पे हर भी क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहां पर हिम भी क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसे मैं मिटाता हूं, एक और सेंटेंस में लिखता हूं। चलिए, इसी तरह से हमें सीखते रहना है। इसको भी मिटा ही देता हूं, ध्यान रखिएगा। वो सेंटेंस अभी मत लिखिएगा, उसका हम लोग बाद में काम सीखेंगे किस प्रकार से यूज हो रहा है आगे। अभी सी में आते हैं। ओके, द पार्टनर्स ऑफ रोहित एंड रघु, द पार्टनर्स ऑफ रोहित एंड रघु हैव कम recently, the partners of Rohit and Raghu have come recently। of preparation, preparation के बाद रोहित हो या रघु हो, ये ऑब्जेक्ट, रोहित हो या रघु ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमें क्या करना है कि रोहित और रघु दोनों को हटा देना है, रोहित और रघु दोनों को हटाना है। तो बात यहां किसकी की जा रही है, रोहित, सिर्फ रोहित की बात होती तो ही, सिर्फ मोहित की बात, सॉरी सिर्फ रघु की बात होती तो भी ही, लेकिन इस बार क्या यूज किया गया, दोनों, यानी कि रोहित एंड रघु की बात की जा रही है, रोहित एंड रघु। अब दोनों की बात करोगे तो इस रोहित के लिए ही, इस रघु के लिए ही, तो हम लोग जो है ही प्लस ही तो नहीं लिख सकते हैं, ही प्लस ही नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ही का प्लुरल तलाशेंगे कि ही और ही एक साथ नहीं आ सकता, तो हम लोग ही का प्लुरल तलाशेंगे। तो ही का जो प्लुरल है, ही प्लस ही, यानी इस ही का जो प्लुरल होता है वो क्या होता है, दे, क्या होता है, दे होता है। ही का प्लुरल दे, सी का प्लुरल दे ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहां क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, द पार्टनर्स ऑफ रोहित एंड रघु। तो रोहित एंड रघु दोनों नाम हटेगा, इसके जगह प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन किसका चलने वाला है, दे का। तो दे का जो यहां पर सब्जेक्ट नहीं, दे का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। द पार्टनर्स ऑफ देम हैव कम रिसेंटली। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस रहे। तो इस क्वेश्चन को अभी आप मत लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप हेडिंग लगाएं, ध्यान रखिएगा। सास पहले लिख लीजिएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लिखे उसका सेंटेंस उस साइड में मैंने लिख दिया है, प्रेपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ ए और फिर यहाँ बी और ऊपर में क्या है, सी। तो एक एक करके आप इसे नोट करें, मैं मिटाने के बाद फिर इसको मैं डिस्कशन में लाता हूँ।
चलिए अब इसी को हम लोग लास्ट करते हैं। एक एग्जांपल डी नंबर देता हूं, ध्यान रखेगा। द बॉक्सेस ऑफ द गर्ल्स, द बॉक्सेस ऑफ द गर्ल्स आर नॉट हियर। अब यहां पे बात करते हैं ऑफ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद यहां पर भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मौजूद क्या है, गर्ल्स। अब मुझे इस गर्ल्स को हटाना है, ध्यान रखेगा। तो एक गर्ल की बात अगर रहती है, गर्ल अगर एक हो तो सी, लेकिन वही गर्ल्स हो जाए तो सी का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। और दे का जो ऑब्जेक्ट है वह निकल के क्या आता है, देम। दे का ऑब्जेक्ट देम। तो इस सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं अगर हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, द बॉक्सेस ऑफ देम, द बॉक्सेस ऑफ देम आर नॉट हियर, द बॉक्सेस ऑफ देम आर नॉट हियर। तो देम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब वहां मैं बात कर लेता हूं, ही और हिम सॉ मी और आई यस्टरडे, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। और आज क्लास हम लोग यहीं रखने वाले हैं। ओके, अगले क्लास में हम लोग इसी प्रकार के स्टेटमेंट को और समझेंगे जो अभी मैं समझा रहा हूं। तो बात करते हैं, ही और हिम सॉ मी और आई यस्टरडे। तो सॉ वर्ब है, सॉ क्या है, वर्ब। इस वर्ब का यहां मुझे चाहिए सब्जेक्ट और यहां मुझे चाहिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। और बात करते हैं ही और हिम में, तो ही सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है और हिम ऑब्जेक्ट के, लेकिन डिमांड किसकी है, सब्जेक्ट की, इसलिए हम लोग इसमें टिक करेंगे ही को। बात करते हैं सॉ वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट। तो बात करते हैं मी का, तो मी हमेशा ऑब्जेक्ट प्लेस पे, मी हमेशा आई हमेशा सब्जेक्ट प्लेस पे। तो डिमांड यहाँ ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, मी। तो आंसर बन जाता है यहां पर ही सॉ मी यस्टरडे, ही सॉ मी यस्टरडे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में मैं बहुत सारा बनाने दूंगा, कम से कम 15 सेंटेंस मैं आप लोगों से बनवाऊंगा, ध्यान रखेगा, जिसमें वर्ब से जुड़ा हुआ भी आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ढूंढना है और प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन ढूंढने होंगे। इसको नोट कर लीजिए।